ग्वालियर में अगले चरण का मतदान 7 मई को होना है, जिसे लेकर प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। एक तरफ वोट का प्रतिशत बढ़ाना तो दूसरी तरफ भीषण गर्मी से मतदान कराने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के स्वास्थ्य का ख्याल रखना बड़ी चिंता की बात यहां पर नजर आ रही है। ग्वालियर में इसके लिए पहली बार बड़े प्रयास किए जा रहे हैं। हर टीम को ईवीएम के साथ मेडिकल और सैनिटरी किट भी दी जाएगी और महिलाओं की किट में सैनिटरी पैड भी होगा। ग्वालियर संसदीय क्षेत्र के चुनावी तैयारियों पर हमारे सहयोगी देव श्रिवाली ने जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर रुचिका चौहान से खास बातचीत की। ग्वालियर निर्वाचन क्षेत्र में कुल कितने वोटर्स इस बार वोट डालेंगे और उनकी क्या रेंज है? महिलाएं कितनी है, पुरुष कितने हैं? खासतौर पर पहली बार वोट करने वाले लोगों की संख्या कितनी लगभग रहेगी? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारे 6 विधानसभा और शिवपुरी और करेरा के क्षेत्र भी आते हैं। तो जहां तक हमारे ग्वालियर की बात है तो 16,40,000 मतदाता हैं जो ग्वालियर से वोट करेंगे। और इसमें आप देखें तो जेंडर रेशियो हम लोगों का 899 है। ये ट्रेडिशनली ग्वालियर में जेंडर रेशियो कम रहा है, यानी महिलाओं की पुरुषों के अपेक्षा जो संख्या है वो 900 के रेशियो में रहेगी। नवीन मतदाता आपने जैसे कहा, इस बार काफ़ी अच्छी संख्या में नए वोटर्स को ऐड किया है। हमने अभी बीच में प्रयास किया था, महिला वोटर्स को हमने काफ़ी ऐड किया है। तो हम ऐसी अपेक्षा कर रहे हैं कि सभी हमारे एटलीस्ट ये जो न्यू वोटर्स हैं और जो नवीन रूप से हमारी मतदाता सूची में आएंगे, इनमें एक अलग लेवल ऑफ एक्साइटमेंट रहेगा पहली बार अपने मतदान को करने का। और जहाँ तक बूथ्स की संख्या की बात है, सारे बूथ्स को मिलाकर के कुछ 1680 बूथ हैं जहां पर ये मतदान की कार्रवाई होनी है। 4 अपनी विधानसभा जो नगरीय क्षेत्र में है, यहाँ पर अधिकतम पोलिंग स्टेशंस हैं। ऑलमोस्ट 900 पोलिंग स्टेशंस अपने नगरीय क्षेत्र में है, बाकी ग्रामीण क्षेत्रों में है। अच्छा, टोटल अगर अपन दोनों जिलों की बात करें तो दोनों जिलों में मतदाता लगभग कितने बैठते हैं? लगभग 22 लाख मतदाता हैं जो दोनों जिलों का मिला करके है हमारी, मतलब पूरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में लगभग 22 लाख मतदाता हैं। टोटल बूथ्स करीब 2250 बूथ है। तो अब अपन जानना ये चाहते हैं कि इसमें कितने क्रिटिकल हैं, कितने संवेदनशील हैं, कितने वल्नरेबल हैं जी, और कितने सामान्य हैं, और इन जो 4 कैटेगरी हैं, इन कैटेगरी के मायने क्या है, क्यों इनको कैटेगराइज किया जाता है? इलेक्शन कमीशन ये चाहता है कि हम अपने बेस्ड ऑन एनालिसिस, बेस्ड ऑन रिपोर्ट्स, हम अपने बूथ्स को वल्नरेबिलिटी या सेंसिटिविटी के हिसाब से कैटेगराइज कर सकें। और उसका रीज़न इतना ही है कि हमारा ध्यान इन बूथ्स पर उस अपेक्षा से ही, उसी की अपेक्षाकृत हमारा ध्यान इन बूथ्स पर रहे। तो चूंकि ये एक कॉन्फिडेंशियल डेटा रहता है तो मैं आपको बहुत स्पेसिफिक तो नहीं, लेकिन ज़रूर बताना चाहूँगी कि लगभग 500 बूथ ऐसे हैं जिनको हमने अपने क्षेत्र में क्रिटिकल की श्रेणी में रखा है। इसमें भी हम अपनी एक्सरसाइज करते हैं और एक इंटरनल डिवीजन करते हैं कि मोस्ट क्रिटिकल कौन से हैं, मीडियम क्रिटिकल कौन से हैं और लीस्ट क्रिटिकल कौन से हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो लगभग 1100 बूथ अपने नॉर्मल श्रेणी के हैं और लगभग 500 बूथ से क्रिटिकल हैं। इन बूथ्स पर फोर्स की व्यवस्था सुनियोजित होती है। इसमें सीसीटीवी और वेबकास्टिंग की व्यवस्था रहती है। हम लोग कमीशन के इस बार निर्देश हैं, उस अनुसार लगभग 1200 बूथ्स पर वेबकास्टिंग रहेगी, यानी एक थर्ड आई भी अवेलेबल रहेगी। और इनका पूरा कंट्रोल रूम हमारे कंट्रोल रूम में बनेगा। इसको मॉनिटर करने के लिए विधिवत टीम्स रहेंगी कि बूथ्स में कोई अवांछनीय गतिविधि तो नहीं हो रही है, कुछ लोगों का मूवमेंट अंदर तो नहीं हो रहा है। इस सब दृष्टि से इवन इवनिंग के समय में यदि बाहर क्यूज हैं तो क्यू मैनेजमेंट किस प्रकार से हो रहा है, हम अपनी टीम को भी ऐसा ब्रीफ करते हैं। हमारा जो फोर्स जाता है इन मतदान केंद्रों पर, उनकी भी एक बड़ी स्पेसिफिक ब्रीफिंग की जाती है। तो तैयारियां हमारी इस लाइन पर बिल्कुल अच्छी चल रही हैं अभी।